अब किसी कालरा साहब की कंपनी का नाम खान चाचा हो सकता है, सबरवाल साहब की कंपनी का नाम अल कबीर हो सकता है, हिंदू जैन ओनरों के कंपनियों का नाम मुस्लिम नामों के साथ बीफ बेचते हैं, कारोबार करते हैं, हलाल सर्टिफिकेट देती है सरकार, संस्थाओं से लेते हैं, तो फिर मुसलमानों के यहाँ से दुकानों का नाम वैष्णो ढाबा क्यों नहीं हो सकता, साक्षी ढाबा क्यों नहीं हो सकता। और रमज़ान जब आता है तो क्या ये मुसलमान कहता है कि हमारा रमज़ान है, रोज़ा है, लिहाजा दिल्ली के जितने रेस्टोरेंट हैं उसको आप बंद कर दीजिए, जितनी शराब की दुकानें हैं वो बंद कर दीजिए। क्यों नहीं बंद करते आप? जब अस्पतालों में खून चढ़ाए जाते हैं तो क्या उन पर नाम लिखा जाता है? जब सिप्ला कंपनी जो एक मुसलमान की कंपनी है वो जब दवाएं खाई जाती है तो देखा जाता है कि मुसलमान की कंपनी है या हिंदू की कंपनी है? सवाल ये है कि आपने नफरत एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इंसानों की जो हिफाजत है वो नहीं हो पा रही है। और कांवड़ यात्रा में हम देख रहे हैं किस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, टारगेट निशाना बनाया जा रहा है, कैसे इन सब चीज़ों से निजात मिलेगी? देखिए, इस मामले पर हमारे राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पिछले दिनों मुखरता के साथ मीडिया पे बात रखी और सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब अस्पतालों में खून चढ़ाए जाते हैं तो क्या उन पर नाम लिखा जाता है? जब सिप्ला कंपनी जो एक मुसलमान की कंपनी है वो जब दवाएं खाई जाती है तो देखा जाता है कि मुसलमान की कंपनी है या हिंदू की कंपनी है? मुझे ये बताइए कि रमज़ान जब आता है तो क्या ये मुसलमान कहता है कि हमारा रमज़ान है, रोज़ा है, लिहाजा दिल्ली के जितने रेस्टोरेंट हैं उसको आप बंद कर दीजिए, जितनी शराब की दुकानें हैं वो बंद कर दीजिए। क्यों नहीं बंद करते आप? हम तो शराब नहीं पीते। जब रमज़ान के मौके आते तो क्या कभी हमने कहा कि जो यहाँ से दूसरे नाम जो हिंदू साथियों के जो दुकान है उसके नाम चेंज कर दीजिए आप? इस देश में जब किसी कालरा साहब की कंपनी का नाम खान चाचा हो सकता है, सबरवाल साहब की कंपनी का नाम अल कबीर हो सकता है, हिंदू जैन ओनरों के कंपनियों का नाम मुस्लिम नामों के साथ बीफ बेचते हैं, कारोबार करते हैं, हलाल सर्टिफिकेट देती है सरकार, संस्थाओं से लेते हैं, तो फिर मुसलमानों के यहाँ से दुकानों का नाम वैष्णो ढाबा क्यों नहीं हो सकता, साक्षी ढाबा क्यों नहीं हो सकता, या यहाँ से शिवा भोजनालय क्यों नहीं हो सकता? क्या कोई कानून बना है कि आप नाम नहीं रख सकते, इंटर रिलीजियस नाम नहीं रख सकते? कोई कानून बना है? इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये नफ़रत के बयार थी, एक वोटर वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा किया गया था जो गलत था। और हमने मीडिया में बात रखी कि क्या कसूर था वो सहारनपुर और उन लोगों का जो उन ढाबों में काम करते थे, उन मुसलमानों को क्यों नौकरियों से निकाल दिया गया? क्या यहाँ पे कोई कानून था कि सिर्फ हिंदू होटल में सिर्फ हिंदू ही काम कर सकता है या मुसलमान होटल में सिर्फ मुसलमान ही काम कर सकता है? पर वो सवाल ये भी उन यात्राओं पर यहाँ से जो मस्जिदें और मज़ार थी उनको क्यों चादरों से ढक दिया गया? हमारे मुहर्रम के जब जाते हैं या रमज़ान का मौका आता है तो हम कहते हैं कि यहाँ से कि मंदिर को चादरों से ढक दीजिए। इसलिए ये नफ़रत बंद होनी चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए कि आप किस मानसिकता से ग्रसित हैं। आज मजलिस इसलिए तो लड़ रही है लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है जब वोट देने की बारी आती है तो मुसलमान उनको वोट देता है जिनकी पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में है और जावेद की दुकान लूट ली जाती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती और गिरफ्तारी भी जावेद की होती है। मोहब्बत की दुकान को आप सजाए बैठे हैं, मुसलमान भी उनको वोट देता है, लेकिन जब कोई मसला आता है तो ये उम्मीद करते हैं कि बैरिस्टर साहब बोल रहे नहीं बोल रहे, MIM बोल रही नहीं बोल रही। MIM तो बोल रही है, दिल्ली मजलिस भी बोल रही है, बैरिस्टर साहब भी बोल रहे हैं, लेकिन मुसलमानों कभी उस वफा का सिला भी तो दो, कभी वफादारी तो निभा के दिखाओ। आज तुम्हें ये लग रहा है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमारी यहाँ से ताकत नहीं है। याद रखो, आने वाले 10-15 सालों के बाद देश का मुसलमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वैसे ही याद करेगा जैसे आज हम एजुकेशन की क्रांति में सर सैयद को याद करते हैं
मुसलमानों की पॉलिटिकल क्रांति में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को याद किया डॉक्टर जाए। साहब, दिल्ली में दरगाहें और मस्जिद और मदरसे लगातार तोड़े जा रहे हैं और अभी 5 दर्जन ज़्यादा मस्जिदों की लिस्ट है जिन्हें तोड़ने की बात की जा रही है। क्या मजलिस का रुख रहेगा उसके लिए? केजरीवाल सरकार ने मुसलमानों को धोखा देने का काम। पहले ये कहते थे कि जी हमको एमसीडी में भी जिता दो, अब एमसीडी में भी मुसलमानों ने भर भर के वोट दे दिया, तो ये एमसीडी वाले, ये आम आदमी पार्टी वाले, ये मुसलमानों की बस्तियां और दरगाहें और मज़ारे तोड़ रहे हैं, मस्जिदें तोड़ रहे हैं। ये तो पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। दिल्ली का मुसलमान देखे। हालांकि मजलिस इन मामलों में आगे बढ़ रही है, हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, और अगर अगली बुलडोज़र चलने से पहले हमारे मजलिस के साथी भी खड़े होंगे। इसको लेकर आज हमने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी किया है, आप देख रहे हैं इस तहरीक को हम आगे चला रहे हैं। लेकिन ये सवाल तो दिल्ली के मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या देख करके आपने केजरीवाल को यहाँ से साथ दिया? क्या देखते हैं आप कि सिर्फ भाजपा को हराने की वजह से आप ऐसे लोगों को साथ दे रहे हैं जो आपको ही कमज़ोर कर रहे हैं, जो आपके ही पीछे पड़े हैं? इसलिए आने वाले विधानसभा में बहुत कुछ तय होने वाला है। हम उस विधानसभा में, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब खड़े हैं, दूसरे जनरल सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी साहब हैं, इरशाद साहब हैं, हमारे युवा नौजवान साथी हैं माशाल्लाह, और आगे भी एक बड़ी ज़िम्मेदारी भी हम इनको देने जा रहे हैं। तो ये सब साथी हमारे हीरो हैं, ये चेहरा बनेंगे। आम आदमी पार्टी के कई लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया, जो पूर्व में विधायक भी थे, प्रत्याशी भी थे, वो लड़ना चाहते हैं मजलिस से, वो आना चाहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि आपके दरवाजे अभी भी खुले हैं, आप आ जाइए, आज से ही लड़ाई शुरू कीजिए, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, हम पीछे सीट ले लेंगे। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से हमारे देश की एक खूबसूरती रही है, कावड़ियों का स्वागत पहले भी होता रहा है और अब भी हुआ, लेकिन दाढ़ी और टोपी के नाम पर जिस तरह से हमला किया जाता है, दूसरी तरफ प्रशासन का जो रुख है कि आप ईद तक की नमाज की परमिशन नहीं देते हैं, लेकिन 1 महीने तक रोड ब्लॉक किया जा सकता है, क्या कहना चाहते हैं? मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीज़न बनाने की कोशिश 10 सालों से हो रही है। हर भाजपा का नेता और मुख्यमंत्री, इस कंपटीशन चल रहा है उनका ओलंपिक, कौन सबसे ज़्यादा मुसलमानों से नफरत कर सकता है, कौन सबसे ज़्यादा मुसलमानों को नुकसान पहुँच। उधर असम के मुख्यमंत्री हैं, उधर यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान वाले हैं, वो मध्य प्रदेश वाले हैं। ये दुनिया देखे, मुसलमान लाचार है, कमज़ोर है, हमारी सियासी कोई ताकत नहीं है, समाजी कोई ताकत नहीं है, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। हम यही तो आवाज़ लगाते लगाते गला बैठ गया सबका। हम यही तो आवाज़ लगा रहे हैं कि आइए आप हमारे हाथों को मजबूत कीजिए, तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको यहाँ से ये नहीं झेलना पड़ेगा। कब 70 साल हो गए। एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है कि फ़लस्तीन के सपोर्ट में अगर झंडा लहरा रहे हैं या फ़लस्तीन के लेकर हमदर्दी दिखा रहे हैं तो मतलब FIR हो रहा है, जेलों में डाला जा रहा है। ऐसा क्यों? मतलब जबकि इंडिया से रिलेशन फ़लस्तीन से अरब कंट्री से बहुत बेहतर है। इस हिसाब से तो हमारे जो ये विदेश मंत्री जी पार्लियामेंट में जब उनके फ़िलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे थे तो उन पर भी केस दर्ज हो जाना चाहिए। फ़िलिस्तीन का सपोर्ट तो आज नहीं, ता क़यामत तक हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के मुसलमान करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। सवाल ये है कि जो इज़राइल का झंडा लहरा रहे थे उन पे FIR कब हो? क्या फ़िलिस्तीन हमारा दोस्त नहीं है? भारत सरकार आज कह दे वैश्विक मंच से, यूनाइटेड नेशन में जाके कह दे कि हम फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ खड़े हैं, फिर भारत का मुसलमानों का रुख आप देखिए। लेकिन यूनाइटेड नेशन में हम कहते हैं कि हम फ़िलिस्तीन की आज़ादी के साथ खड़े हैं, उनकी तहरीक के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री उनको दोस्त मानते हैं, फिर ये मुसलमानों को आप यहाँ पे धोखा देते हैं। क्यों देते हो धोखा? पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रियों में, चाहे बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे फ़िलिस्तीन के समर्थन में नारे लग रहे हैं। जहाँ जहाँ जुल्म होगा वहाँ हम उसके साथ खड़े रहेंगे। आप जेलों में डाल दो, वक्त के लिए तो आप डाल सकते हो, लेकिन हमारी आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। तो कल ओवैसी साहब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा देंगे। कौन लगा दिए? जो फिलिस्तीन का क्यों नारा लगाया था उसको लेकर। तो हिंदू राष्ट्र का नारा क्यों लगाया आपने? जो हिंदू राष्ट्र का नारा लगाए थे उस पर भी तो कार्रवाई बताइए ना, संवैधानिक दृष्टि से क्या गलत है? अगर संविधान के खिलाफ है फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाना तो आप कार्रवाई कीजिए। संसद में ये बात कही गई है, नहीं है, इनको भी पता है कि हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आता है। हम अपने किसी दुश्मन मुल्क के सपोर्ट में नहीं खड़े होते, लेकिन जो हमारा दोस्त मुल्क है, जो हमारे ऊपर यहाँ से निगाहें लगा के रखा है कि हम उसकी मदद करेंगे,
हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, उनके लिए आवाज़ उठेगी और इसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इज़राइल की नाजायज़ औलादें जो इस देश में पल रही है वो यहाँ से हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। अगर वो यहाँ से फ़िलिस्तीन का झंडा लहराने का हक़ रखती है तो इस देश का मुसलमान भी फ़िलिस्तीन का झंडा लहराने का हक़ रखता है और यहाँ से इसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, हमारे भारत का जो तिरंगा झंडा है वो सबसे ऊंचा है और शान से लहराता रहेगा। बताओ उन नारंगियों से कि वो अपने हेडक्वार्टर पर भगवा झंडा क्यों फहराते हैं, तिरंगे झंडे के ऊपर वो अपना धार्मिक झंडा क्यों लहराते हैं, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का झंडा क्यों लहराते हैं। इस देश का मुसलमान अपने सीने पर, अपने सबसे ऊंचे शिखर पर इस देश का झंडा, तिरंगा झंडा लहराता है। उसके बाद कोई झंडा यहाँ से लगाया जाता है। जो नागपुर के यहाँ से हेडक्वार्टर में 55 वर्षों तक तिरंगा झंडा लहरा सके वो हमसे सवाल पूछने का हक नहीं रखते हैं। इसलिए मैं यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ इस दिल्ली के सरपसंद ताकतों को, चाहे वो प्रीत सरोही नाम का भगोड़ा हो, चाहे वो ओप इंडिया वाले हों, चाहे वो यहाँ से नफरत फैला रहे हैं, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे वो सुदर्शन चैनल का वो मालिक हो, ये सब दिल्ली के जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इन सब को बता देना चाहता हूँ, कानून आपको यहाँ से ज़रूर पकड़ेगी और दिल्ली MIM सारे यहाँ से लुच्चे, लफंगों, बदमाशों और इन क्रिमिनलों और असामाजिक तत्वों को सीधा करने का भी काम करेगी।